हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शब्द विचार के अंतर्गत देशज और विदेशज शब्द के ऊपर होगा। इसके पहले वीडियो में हमने जो तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है उसे बिल्कुल ट्रिक से बहुत आसानी से याद कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो देख लीजिए। आज का भी जो हमारा टॉपिक है देशज शब्द और विदेशज शब्द, इसे भी हम ट्रिक से कहानी के माध्यम से बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। आज के टॉपिक में हम जो जितने देशज शब्द एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं और वैसे ही विदेशी शब्द जिसमें मुख्य रूप से हम तुर्की और पुर्तगाली की चर्चा करेंगे, और इसके बाद के लेक्चर में और जो शब्द बच जाते हैं विदेशी जैसे फारसी, अंग्रेजी है ना, तो उन सब की भी वीडियो आएगी। तो आज मुख्यतः हम तुर्की और फारसी पर चर्चा करेंगे और बिल्कुल कहानी से इन सारे टॉपिक को याद कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ही ऐसे यूज़फुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। तो चलिए फिर बिना देरी करे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो देशज शब्द है, विदेशी शब्द है और संकर शब्द है आखिर है क्या, है ना। तो देशज शब्द किसे कहेंगे? तो ये ऐसे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में उपयोग होते हुए ही ये स्वतः प्रचलित हो गए हैं। जैसे हमने तत्सम पढ़ा था वो संस्कृत शब्द थे, है ना, तद्भव पढ़ा था वो संस्कृत से उत्पन्न थे, लेकिन देशज शब्द कैसे हैं? ये आम बोलचाल की भाषा में तो हैं, लेकिन इनकी जो व्युत्पत्ति है कहाँ से हुई है इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये बोलचाल के आधार पर स्वतः ही निर्मित हो गए हैं, ठीक है। इन्हें देशज शब्द कह सकते हैं या फिर देशी शब्द भी कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे गड़बड़, घोटाला, है ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। देशज शब्द को बिल्कुल कहानी से याद करवाऊंगी, ठीक है। वैसे ही देख लेते हैं विदेशी शब्द। तो जो विदेशी शब्द हैं उन्हें किसे कहेंगे हम विदेशी शब्द? तो जो विदेशी भाषाएं आप देखते हैं, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि हमारे भारत देश पर विभिन्न विदेशियों ने आक्रमण किया, शासन किया। आप देखेंगे तुर्की आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेजी आए थे, फ्रांसीसी आए थे, है ना। तो ऐसे ही इन सभी जो शासक थे आए थे, तो इनकी बोलियों का प्रभाव, इनकी भाषाओं का प्रभाव हमको हिंदी में देखने को मिलता है। हमने इन विदेशी भाषाओं से कुछ शब्दों को हिंदी में इस तरह से सम्मिलित कर लिया है कि अब उसे पहचान पाना भी मुश्किल है कि ये कौन से शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं या विदेशी शब्द हैं, है ना। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। और संकर शब्द क्या होते हैं? तो संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं को मिलाकर बने हुए होते हैं। मतलब कोई भी दो भाषाएं होंगी, जैसे रेलगाड़ी, तो रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है ना। तो अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर क्या बना? रेलगाड़ी। वैसे ही वर्षगांठ, है ना, तो वर्ष क्या है? संस्कृत शब्द है, और गांठ हिंदी शब्द है, संस्कृत और हिंदी से बना, ये संकर शब्द हो गया वर्षगांठ, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी, है ना। तो उड़न क्या है? हिंदी शब्द है, लेकिन तस्तरी फारसी शब्द है, तो हिंदी फारसी से मिलकर क्या बना? उड़न तस्तरी। तो ये भी एक संकर शब्द हो गया। वैसे ही आप देखेंगे नेक चलन, नेक फारसी है, चलन हिंदी है ना। तो फारसी हिंदी से मिलकर क्या बना? नेक चलन, तो भी एक संकर शब्द हो गया, है ना। तो इस तरह से आपने देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द को समझ लिया कि क्या होते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, ठीक है। चलिए अब देशज शब्द के बारे में देख लेते हैं। जो देशज शब्द हमने पढ़ा उस कौन कौन से देशज शब्द बार बार एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं और उसे हम कैसे किस कहानी के माध्यम से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप कहानी सुनिए और जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं जो शब्द उसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं जो कहानी आपको बताते जाऊंगी और स्क्रीन पे जो शब्द फ्लैश होते जाएंगे उसे आप मैच करते रहिएगा, और आप कहानी अपनी भी बना सकते हैं। कहानी बस इंटरेस्टिंग होनी चाहिए जिससे हमें शब्द याद हो सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि एक लाला था। लाला आप समझते हैं, जो सेठ साहूकार होते हैं उन्हें लाला कह दिया जाता है ना। तो एक लाला था, उसकी तोन बहुत बड़ी थी। क्या बहुत बड़ी थी? तोन बहुत बड़ी थी, ठीक है। और वो जगमग लोटा बेचता था, ठीक है। एक लाला था जिसकी तोन बहुत बड़ी थी, वो जगमग लोटा बेचता था, ठीक है। और उस जगमग लोटा को बेचने में भी वो बहुत गड़बड़ घोटाला करता था, ठीक है दोस्तों।
एक लाला था जिसकी तोंद बहुत बड़ी थी, वो जगमग लोटा बेचता था और उस जगमग लोटा को बेचने में भी वो बहुत गड़बड़ घोटाला करता था। उसके लोटे को जितनी भी टक्कर दो, ठीक है, उसके जो लोटे होते थे ना, लोटा होता था, उसको कितना भी टक्कर दो, ना ठन ठन की आवाज़ आती थी, ना ठक ठक की आवाज़ आती थी, ना ठन ठन की आवाज़ आती थी, ना ठक ठक की आवाज़ आती थी। लेकिन लाला दिन भर बग 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 काई 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 करते रहता था। ठीक है दोस्तों, एक लाला था जिसकी तोंद बहुत बड़ी थी, ठीक है, वो क्या बेचता था, जगमग लोटा बेचता था और उसको बेचने में भी वो बहुत गड़बड़ घोटाला करता था। उसके लोटे को जितना भी टक्कर दे दो, ना ठन ठन की आवाज़ आती थी, ना ठक ठक की आवाज़ आती थी। लेकिन जो लाला है वो बग 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 काई 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 करते रहता था। अब इसके बाद होता क्या है कि झुग्गी, झुग्गी मतलब समझते हैं ना, झुग्गी झोपड़ी बस्ती इस टाइप का है ना, तो झुग्गी में रहने वाला टोटी बाबा, ठीक है, नाम याद रखेंगे, झुग्गी में रहने वाला टोटी बाबा और झिलमिल काका, काका का नाम झिलमिल, बाबा का नाम टोटी, ठीक है। तो झुग्गी में रहने वाला टोटी बाबा और झिलमिल काका उस लाला से जगमग लोटा लेने के लिए आए, ठीक है, जगमग लोटा लेने के लिए आए। लेकिन उन्होंने पहले से ही सुन लिया था कि जो लाला है वो बहुत गड़बड़ घोटाला करता है, ठीक है, गड़बड़ घोटाला करता है। तो जो टोटी बाबा है और झिलमिल काका है वो आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, ठीक है, खुसुर फुसुर करने लगे। तो लाला उनकी खुसुर फुसुर उटपटांग हरकतों को देखकर बोर हो रहा था, है ना। तो जो लाला है उसके उन दो बाबा और काका, है ना, टोटी बाबा और झिलमिल काका की खुसुर फुसुर उटपटांग हरकतों को देखकर क्या हो रहा था, ऊब रहा था, बोर हो रहा था। तो उसे नींद आने लगी और वो खर्राटा मारने लगा, ठीक है। तो उटपटांग हरकत देखा, नींद आ गई, तो क्या मारने लगा, खर्राटा मारने लगा। उसने बहुत सारे खाना खा लिया था ना, इसलिए उसे डकारें भी आ रही थी। तो डकार, खर्राटा, ये सब चीज़ों को आप नोटिस करते रहिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, टोटी बाबा है और झिलमिल काका है, वो देखते हैं कि जो लाला है वो तो खर्राटा मार रहा है, वो भी डकार के साथ, खर्राटा भी ले रहा है, डकार भी मार रहा है ना। तो क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि क्यों ना इस गड़बड़ घोटाला लाला को ही हम हटा दें। तो क्या करते हैं, जो टोटी बाबा है और झिलमिल काका लाला को धक्का दे देते हैं और झाड़ की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, धक्का देते हैं, झाड़ की तरफ ले जाते हैं और उसके जो दुकान है, लाला की जो दुकान है, वहाँ से चपटा लोटा और डिबिया लेकर पोपो गाड़ी में चले जाते हैं, ठीक है। लाला को धक्का दे दिए, झाड़ की तरफ ले गए और उसकी दुकान से चपटा लोटा और डिबिया लेकर कहाँ चले गए, पोपो गाड़ी में चले गए। कौन, टोटी बाबा और कौन, झिलमिल काका। तो कहानी का सार ये है दोस्तों कि जितने वर्ड को मैंने बार बार दोहराया और जो आपको फ्लैश हो रहे हैं, ये सभी देशज शब्द हैं। तो आई होप आपको इस कहानी से ये देशज शब्द याद हुए होंगे। कहानी कुछ भी रखिए, बस हमें शब्दों को याद रखने से मतलब है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका देशज शब्द और इस कहानी को आप एक दो बार सुनिए, आपको भी याद हो जाएगा। मैंने इतनी बार गड़बड़ घोटाला बोला, इतनी बार जगमग बोला, लोटा बोला। तो अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि लोटा कैसा शब्द है, देशज है, विदेशज है, तुर्की है, अरबी है, फारसी है, तत्सम है, तद्भव है, तो आपको याद आएगा कि नहीं भाई, लोटा जो है देशज शब्द है ना। तो चलिए आगे देखते हैं विदेशी शब्द में पुर्तगाली शब्द को, ठीक है। पुर्तगाली शब्द की कहानी देख लेते हैं, पुर्तगाली शब्द की भी ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। तो पुर्तगाली शब्द को याद रखने के लिए कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि जब पुर्तगाली भारत आए, है ना, जब पुर्तगाली भारत आए तो वे अपने साथ कुछ सामान लाए, कुछ सामान लेकर आए, जैसे अलमारी लाए, तंबाकू लाए, काजू लाए, आलू, अचार, संतरा और पपीता, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें वो लेकर आए। अब जैसे ही भारत आए तो उन्हें रखने के लिए दिक्कत हुई, अलमारी था इतना बड़ा, है ना, और इतने सारे खाने पीने के सामान थे। तो उन्होंने भारत में आकर एक कमरा ले लिया। क्या ले लिया, कमरा ले लिया, जिसमें वो सारे सामान को रख सकते थे, ठीक है। तो जब पुर्तगाली ने कमरा लिया तो उसने उस कमरे में बहुत सारी आलपिन लगा दी। क्या लगा दी, आलपिन, क्योंकि उसके पास कील नहीं थी, ठीक है। तो कील आप भूल जाइए। देखिए
पुर्तगाली ने क्या किया, उस कमरे में बहुत सारी आलपीन लगा दी और उस आलपीन में बहुत सारे फीते बांध दिए। फीता इसलिए बांधा क्योंकि वो अपने कमीज को सुखाना चाहता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, आलपीन लगाई और उसमें बहुत सारा फीता बांध दिया और उसमें अपना कमीज को सुखाना चाहता था। उस कमीज में बहुत ही खूबसूरत सा बटन लगा हुआ था। तो कमीज में क्या लगा था, बटन लगा हुआ था। उसके बाद उस पुर्तगाली ने नहाने के लिए साबुन और तौलिया लिया, ठीक है। उस पुर्तगाली ने क्या किया, साबुन और तौलिया लिया। फिर जो अपना कमीज है जिसमें खूबसूरत सा बटन लगा हुआ था, है ना, तो जो कमीज है जिसमें बटन लगा हुआ था उसे इस्त्री करने के लिए, इस्त्री यानी प्रेस वाला इस्त्री, है ना, इस्त्री करने के लिए मेज ढूंढने लगा। क्या ढूंढने लगा, मेज ढूंढने लगा। और उसके बाद जब उसे मेज मिल गई तो उसने अपने बटन वाले जो कमीज है उसे इस्त्री कर दिया, ठीक है। तो पुर्तगाली ने क्या क्या किया, आप एक बार कहानी सुनिएगा, ठीक है। तो उसने इस्त्री कर दिया अपने कमीज को जिस पे बटन लगा हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, वो एकदम बटन वाला जो कमीज है उसे पहनकर बहुत साहब जैसा लगने लगा था ना। तो उसने एक गोदाम खोला। क्या खोला, एक गोदाम खोला जिसमें बहुत सारे इस्पात को परत परत करके रखा था, ठीक है। क्या किया उसने, इस्पात को परत परत करके गोदाम में रखा और साथ में वहाँ एक पीपा भी रखा। उसी गोदाम में उसने तिजोरी भी रखी। अब तिजोरी रखी इसलिए उसे चाबी से बंद कर दिया। जब तिजोरी को उसने चाबी से बंद कर दिया, है ना, यानी गोदाम में उसके पास क्या क्या था, इस्पात था जो परत परत रखा हुआ था, पीपा था और तिजोरी थी जिसे चाबी से बंद कर दिया था। तो अब उसकी रखवाली करने के लिए, ताकि तो तिजोरी को, इस्पात को, पीपा को कोई ले जा ना सके, तो वो पिस्तौल लेकर आगे पीछे घूमते रहता था, ठीक है। अब जितनी चीज़ वो खाने के लिए लेके आया था, मैंने बताया ना, तंबाकू, काजू, आलू, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होने लगी, खत्म होने लगी। तो उसने गमला में गोभी उगाया। क्या उगाया, गमला में गोभी उगाया और बाल्टी बाल्टी उसमें पानी डालता था। तो गमला, गोभी, बाल्टी, ये सभी वर्ड्स को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो गमला में उसने क्या उगाया, गोभी उगाया जिसको वो पानी डालता था, किससे, बाल्टी से, ठीक है। अब क्या होता है कि उसे एक दिन एक पादरी मिलता है और कहता है कि तुम कितना पिस्तौल लेके इस तिजोरी, चाबी, इस्पात, गोदाम, इनकी रखवाली करोगे, है ना, क्यों ना इसे तुम नीलाम कर दो और सुकून से वापस पुर्तगाल चले जाओ, ठीक है। तो पुर्तगाली ने ऐसा ही किया। जितना सामान उसके पास था, चाहे वो आलू हो, तंबाकू हो, गोभी हो, गमला हो, है ना, इस्पात हो, पीपा हो, गोदाम हो, चाबी हो, सारी चीज़ों को उसने नीलाम कर दिया और पुर्तगाल वापस चला गया। तो आई होप आपको पुर्तगाली शब्द समझ में आए होंगे दोस्तों। जैसे मैंने बताया आपको कि पुर्तगाली जब अपने साथ आया तो क्या लाया, तो अलमारी भी पुर्तगाली शब्द है, तंबाकू भी पुर्तगाली शब्द है, काजू भी पुर्तगाली शब्द है, आलू भी पुर्तगाली शब्द है, अचार, संतरा और पपीता भी पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। कमरा, आलपीन, फीता, कमरा भी, आलपीन भी, फीता भी, कमीज, बटन, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। साबुन, तौलिया, इस्त्री, मेज, गोदाम, इस्पात, पीपा और परत, ये भी पुर्तगाली शब्द हैं। तिजोरी, चाबी, पिस्तौल, ये भी पुर्तगाली है। गोभी, गमला, बाल्टी, ये भी पुर्तगाली है। और क्या बोला मैंने, पादरी और नीलाम, तो ये भी पुर्तगाली शब्द हैं। तो आई होप कहानी से आपको पुर्तगाली शब्द जरूर याद हो गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला विदेशी शब्द, तुर्की शब्द। अगला विदेशी शब्द तुर्की शब्द, इसे भी कहानी से याद कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और अगर अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए तुर्की शब्द याद कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो उर्दू, अगर उर्दू दिया है, कहीं भी लिखा है उर्दू, तो वो तुर्की शब्द है, आपको याद रखना है, ठीक है। उर्दू कैसा शब्द है, तुर्की शब्द है, ठीक है। तो देखिए जब भारत पर मुगल शासन कर रहे थे, है ना, तो जो मुगल थे उसके पास एक बहादुर दरोगा था, ठीक है। तुर्की शब्द की बात कर रही हूँ मैं, उर्दू जो है तुर्की शब्द है, ठीक है। उर्दू जो है तुर्की शब्द है। वैसे ही जो मुगल शासन कर रहा था ना, तो मुगल के पास एक बहादुर दरोगा था
और वो जो दरोगा था वो मुगल को अपना आका मानता था। ठीक है, मुगल को अपना आका मानता था। वो दरोगा पूरी तरीके से मुगल के काबू में था। ठीक है, तो जो मुगल था उसके पास एक बहादुर दरोगा था। वो दरोगा, जो बहादुर दरोगा था, वो मुगल को अपना आका मानता था और पूरी तरह से उस मुगल आका के काबू में था। ठीक है, अब होता क्या है, जब बहादुर दरोगा ऐसे ही बैठा है नाश्ता पानी करने के लिए, है ना, तो जब बहादुर दरोगा बैठा है तो उसके सामने से एक कूली, है ना, तो जो एक कूली है वो क्या करता है, कालीन या गलीचा, ठीक है, कालीन बोलूँ या गलीचा, ठीक है, तो कालीन गलीचा में लाश को लपेट कर ले जा रहा होता है ना। तो उस बहादुर दरोगा को शक होता है और दरोगा क्या करता है, वो बहादुर दरोगा कुली से कालीन को कैंची से काटने के लिए कहता है। कुली को क्या कहता है कि कालीन को, गलीचा को कैंची से काट कर दिखाओ कि अंदर क्या है। तो जो कैंची से अगर कालीन को काटा जाता है, गलीचा को काटा जाता है, तो वहाँ से लाश निकलती है ना। तो जो दरोगा है उस कालीन को, उस कैंची को और लाश को कुर्क कर लेता है, कुर्की जब्त, है ना, तो कुर्क कर लेता है, कुर्की कर लेता है ना। अब जो कुली है वहाँ से अपने लफंगा चमचा के साथ भाग जाता है। ठीक है, जैसे ही बहादुर दरोगा देखता है कि कालीन गलीचा के अंदर कैंची से जब काटता है तो क्या निकलता है, लाश निकलता है, तो कुली जो है वो अपने लफंगा चमचा के साथ भाग जाता है। तो अब क्या होता है कि जो बहादुर दरोगा है वो उस कुली की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। ठीक है, कुली की तलाश में निकलता है लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। गुस्से में वह तोपची, तमचा, तमंगा, चाकू, खंजर और बारूद लेकर उसे ढूंढता है ताकि जब वो मिले उसे उड़ा दे, है ना। क्या क्या, तोपची, तमगा, तमंचा, चाकू, खंजर और बारूद लेकर उसे ढूंढता है। ठीक है, अब होता क्या है कि एक जो व्यक्ति है वो ताश खेल रहा होता है अपनी बेगम की याद में, ताश खेल रहा है अपनी बेगम की याद में, बेगम बीवी की याद में, जिसे चेचक हो गया है। जो ताश खेल रहा है उसकी जो बेगम है, बीवी है, उसे चेचक हो गया है, उसी की याद में वो क्या कर रहा है, ताश खेल रहा है। जब दरोगा उससे पूछता है क्या तुमने कुली को देखा, क्या तुमने कुली को देखा, तो वो जो ताश खेल रहा व्यक्ति होता है वो अपनी बेगम जिसको चेचक हो गया है उसे बचाने के लिए कहता है कि तुम मुझे जब सौगात दोगे तो मैं बताऊंगा, जब तुम मुझे क्या दोगे, सौगात दोगे, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कुली कहाँ है। तो दरोगा जो है उस ताश खेल रहे व्यक्ति को सौगात के रूप में चकमक चकमक चम्मच, है ना, चकमक चमक चकमक चकमक चम्मच और एक खच्चर दे देता है। फिर जो ताश खेल रहा व्यक्ति है वो दरोगा को कुली का पता बता देता है और कुली पकड़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तुर्की शब्द को याद किया। क्या क्या बताया मैंने तुर्की शब्द में, तो एक तो उर्दू, मुगल, बहादुर, दरोगा, ये सभी क्या है, तुर्की शब्द हैं। आका, काबू, कालीन, गलीचा, लाश, कुली, कैंची, कुर्क, कुर्की, चमचा, लफंगा, तलाश, सुराग, ये भी तुर्की ही शब्द है। तोप, तोपची, तमगा, तमंचा, चाकू, बारूद, है ना, तो जितने भी वार किए जाने वाले हथियार हैं वो कैसे हैं, तुर्की शब्द हैं, है ना। कैंची तुर्की शब्द है। ठीक है, ये तो हो गया हथियार के बारे में। जैसे चाकू से क्या बोलते हैं, गोप देना, है ना, चाकू गोप दूंगा, तो गोप जो है ये भी तुर्की शब्द है। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे ताश, बेगम, चेचक, सौगात, तो ये भी तुर्की शब्द है। वैसे ही आखिरी में क्या बच जाता है, चम्मच, चकमक और खच्चर, है ना, चम्मच, चकमक, खच्चर, ये भी तुर्की शब्द हैं। तो जितने मैंने देशज शब्द बताए, तुर्की शब्द बताए, पुर्तगाली शब्द बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, यही बार बार एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं और कहानी के माध्यम से आप बहुत ईजी तरीके से याद रख सकते हैं। इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम जो विदेशी शब्द बच गए हैं, अंग्रेजी, फारसी और कुछ जो शब्द बच गए हैं उन्हें देख लेंगे एक साथ सारे वीडियो को कहानी के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ऐसी यूज़फुल वीडियो लेकर हाजिर रहने के लिए।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको तुरंत मिल जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।